أشهد أن لا अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक और मालिक और वहदहु ला शरीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। आज से जो मैं दुरूस का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, ये इंतहाई कीमती दुरूस हैं और ये दुरूस उन असबाब के बारे में हैं कि जिन असबाब के ज़रिए से आदमी का जन्नत में जाना आसान हो जाएगा, यानी वो असबाब के जिनके ज़रिए से आदमी जन्नत में दाखिल हो सकता है, या वो अमाल के जो आदमी को जन्नत में ले जा सकते हैं। और बेशुमार इस किस्म के अमाल हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं उनकी वजाहत करूँगा। और ये सिलसिला तकरीबन बहुत ज़्यादा है, शायद ये 50 से ऊपर ये दुरूस होंगे। और आप लोग जो यहाँ पे दुरूस में हाजिर होते हैं, सुनते हैं, आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद हैं। और उसके अलावा जो लोग हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब पर देखते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हैं। और आप और जो वहाँ पे देखते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ इसको शेयर करें, दीन के कामों में एक दूसरे का ताउन करें। और आए दिन हम सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें शेयर करना जो कुरान और सुन्नत से साबित हों, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, जिसमें दीन की बात हो, उसको फैलाना ये हम सब के लिए सदका जारिया का ज़रिया है। तो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए हमें। तो आज जो सबसे पहला अमल इस सिलसिले में जो जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए जिसके ज़रिए से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, उन अमाल में से जो सबसे पहला आज हमारा मौजू है, जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला सबब है कि जो हमें जन्नत के अंदर ले जा सकता है, वो सबब ये है कि शहादतैन का तलफ़ुज़, ज़ुबान से तलफ़ुज़ करना और उसके जो तकाज़े हैं उसको भी पूरा करना। सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके जो तकाज़े हैं ला इलाहा इल्लल्लाह उनको भी पूरा करना है। उसके बाद आदमी क्या होगा, वो शहादतैन आदमी को फ़ायदा देगी। तब जाके आदमी को फ़ायदा हासिल होगा कि जब उसके तकाज़ों के ऊपर भी वो आदमी क्या करेगा, अमल करेगा। और ज़ुबान से भी हमने कहना है शहादतैन को, और फिर उसका दिल से इकरार भी करना है, और फिर हमने अपने अमल से भी साबित करना है कि हम शहादतैन का इकरार कर चुके हैं और हम शहादतैन के ऊपर जो है वो अमल कर रहे हैं। तो इसकी दलील क्या है? दलील सबसे पहले हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के जिसने ये कहा कि इस चीज़ की जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है, इला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं है। और दूसरी बात यह कही वो अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं। इस चीज़ की गवाही देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक और मालिक है, वहदहु ला शरीक है। नमाज उसी के लिए, रोज़ा उसी के लिए, ज़कात उसी के लिए, कुर्बानी उसी के लिए, जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, खौफ उसी से, भरोसा उसी के ऊपर, तौबा उसी से, मदद उसी से मांगी जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। दूसरी बात ये कि ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी इस दुनिया के अंदर आए हैं वो सारे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, उसके बंदे हैं। सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। और इस चीज़ की गवाही खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी कि मैं इंसान हूँ और मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम के अंदर फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात कि जो अपने बंदे को इसरा के सफ़र पर ले गई। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आब्द कहा,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के बंदे नहीं हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बंदा होना ये अफजल है नूर की बनिस्बत। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग इस चीज के कायल हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे बशर हैं। हम ये नहीं कहते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के रसूल बशर हैं, लेकिन बशर में सबसे अफजल हैं। सब बशरी जितने भी बशर इस दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम से अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो पहली बात जिस आदमी ने इस चीज की गवाही दी कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बंदे का लफ्ज भी जो है वो शामिल करना है, और उसके लिए इस हदीस में इनाम है। 5 चीजें तकरीबन इस हदीस के अंदर बयान की गई हैं, और जो इन 5 चीजों के ऊपर अमल करेगा वो इंशाल्लाह जन्नत के अंदर जाएगा। और ये खुद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमा रहे हैं। पहली चीज मेरे बात। दूसरी बात ये व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलु, और ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं। व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमे हैं और जो कलिमा जो उनकी तरफ जो है फूंका गया और उसके मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, और उसके जो है वह रूह मिन, और उसकी रूह है। इस हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा कहा गया। इसलिए कहा गया कि आपने देखा होगा कि जो नसारा हैं उन्होंने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इलाह हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये चीज गलत है, इलाह नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आपने ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के लोगों ने आपको अल्लाह तबारक व तआला के साथ इलाह बना लिया था, तो क्या आपने लोगों को कहा था? तो ये कहें कि अगर हमने कहा होता अल्लाह आप जान लेते, मैं कहाँ ये बात कह सकता हूँ, ठीक है नहीं। तो एक बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, ये अकीदा होना चाहिए। और इसलिए कि नसारा क्या कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह हैं। और यहूद क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो नबी नहीं मानते, वो कुफर करते हैं इसका। और नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक आपकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाते हैं जिना की और बदकारी की, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये उनका अकीदा है। तो जो आदमी ये कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसके कलमे हैं जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ फूंका गया और उसकी रूह हैं, और फिर उसके बाद कहेगा वल जन्नत हक़्क़ुन, और जन्नत हक है, वन नार हक़्क़ुन, और जहन्नम भी क्या है, हक है। तो फरमा अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, अल्लाह तबारक व तआला उसको इन 5 बुनियादी चीज़ों के ऊपर ईमान लाने की वजह से अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कौन सी वो चीज़ें हैं कि जिस आदमी ने ये गवाही दी कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ हकीकत में कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, पहली बात। दूसरी, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और फिर इसके साथ जन्नत हक है और जहन्नम हक है। तो उनके इस अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। दूसरी दलील उसकी यह है कि हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा मिन अब्दिन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा मात अला ज़ालिक इल्ला दखलल जन्नह। हजरत अबू ज़र कहते हैं कि कोई भी आदमी कि जिसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी आदमी जिसने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और हकीकत में उसके साथ कोई शरीक और साजी नहीं है, सुम्मा मात अला ज़ालिक, फिर इसी के ऊपर उसकी वफात हो गई, इसी अकीदे के ऊपर, फरमाया इल्ला दखलल जन्नह, मगर ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी जिसका यह अकीदा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है, और ऐसा आदमी जो है उसके इस चीज के ऊपर अमल करने की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वजह से वो आदमी क्या होगा, जन्नत के अंदर जाएगा। हज़रत अबू ज़र कहते हैं मैंने कहा व इन ज़ना व इन सरक़ क़ाल व इन ज़ना व इन सरक़ क़ुल्तु व इन ज़ना व इन सरक़ क़ाल व इन ज़ना व इन सरक़ सलासन। अबू ज़र कहते हैं मैंने 3 दफा कि अगर वो आदमी जिना भी करे, चोरी भी करे, तब भी वो जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाया जी हाँ, हर दफ़ा। फिर चौथी दफ़ा अल्लाह के सुम्मा क़ाल फिर राबिआ, फिर चौथी दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व इन ज़ना व इन सरक़ अला रग़म अनफ़ि अबी ज़र्र, कि अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो, वो जन्नत के अंदर जाएगा। और इससे ये अहले सुन्नत वल जमात का, इसमें अक़ीदे का इजहार है कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि कबीरा गुनाहों की वजह से आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा। जिना करना कबीरा गुनाह है, चोरी करना कबीरा गुनाह है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उसको माफ़ कर देगा, और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो उसको आज़ाब देगा, लेकिन वो आज़ाब एक मुद्दत तक होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। यानी कबीरा गुनाह का जो मुर्तकिब होगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा, वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद, अपनी सजा पूरी करने के बाद फिर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और इससे उन लोगों का नफी हो जाती है कि जिनका ये कहना है कि जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए बाज आप सुनते होंगे कि खुदकुशी करने वाले के बारे में बहुत बड़ी जो है वईदी आई है, खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन खुदकुशी करने वाला भी जो है वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा। ये उसका एक फेल, ये गलत फेल था, ठीक है नहीं, लेकिन वो काफिर नहीं है। इसीलिए उसका जनाजा पढ़ने के लिए कहा गया। जो मारूफ कबीले के या उलमा या मशाइख जो बड़े लोग हैं वो उसके जनाजे में शरीक ना हो, आम लोग जो है उसके जनाजे में शरीक हों, उसका जनाजा पढ़ें, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएं। तो इससे यह साबित होता है कि जनाजा तो उसी आदमी का पढ़ा जाता है कि जो आदमी मुसलमान हो। तो ये आदमी मुसलमान है, लेकिन इसका ये एक फेल है, इस फेल की वजह से इसको सजा मिलेगी, लेकिन सजा मिलने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो इससे साबित हुआ कि कबीरा गुनाह करने वाला भी आदमी जो है हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा। और जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ कर देगा उसको, ठीक है नहीं, और अगर तौबा नहीं किया अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको अजाब देगा। और फिर जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी फिर अल्लाह उसको क्या करेगा, उसको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और फिर एक दूसरी हदीस में हजरत जाबिर उसके रावी हैं, फरमाते हैं एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा या रसूल अल्लाह मल मुजिबतान, फरमाया कि दो वाजिब करने वाली चीजें क्या हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक नहीं करता था, ठीक है नहीं, तो वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी जो आदमी शिरक नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, शिरक करने वाले को, मुशरिक को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है नहीं, और मुशरिक के अलावा जो भी गुनाह होगा अल्लाह ताला उसको चाहेगा तो माफ कर देगा। तो इस रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन माता, जो इस हाल में मर गया कि ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अल जन्नह, कि अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक नहीं करता था, तो ऐसा आदमी कहाँ दाखिल होगा, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। फरमाया दूसरी चीज वमन माता युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, और जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या करता था, शिर्क करता था, तो वो आदमी कहाँ दाखिल होगा, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन माता व हुवा यअलमु अन ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, कि जो आदमी इस हाल में मरा और वो ये जानता हो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहिद है, उसके कोई शरीक और साजी नहीं है, फरमाया दखल अल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो इस हदीस से सबसे पहली चीज ये साबित हुई आज के इस दर्स में कि जो आदमी भी सिद्क़ दिल से जिसने कलमा पढ़ा, जुबान से इकरार किया, दिल से भी उसको सच माना, और फिर उसके जो तकाजे हैं उन तकाजों के ऊपर अमल किया, तो चाहे उससे कबीरा गुनाह सरजद हुए, चाहे उससे कोताहियां हुई, लेकिन फिर भी वो आदमी क्या जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और जिस आदमी ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क की, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। तो गोया के जन्नत में दाखिले के जो असबाब हैं, उन असबाब में से एक सबब ये है कि आदमी कलमा शहादत का इकरार करे और शहादतैन का इकरार करे, कि जो आदमी शहादतैन का इकरार करेगा वो आदमी इंशाअल्लाह और उसके तकाज़ों पर अमल करेगा तो वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा।
तो ये पहली चीज़ है कि कलमा शहादत का इकरार करना, उसका तलफ़्फ़ुज़ करना, उसके मुक़्तज़ाक़ों पर अमल करना, तो ये पहला सबब है जन्नत में दाखिल होने का। तो ऐसा आदमी इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद अपनाने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुफ्र और शिर्क से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। और ये पहला दर्स था। इंशाअल्लाह दूसरा दर्स जो है वो इसी के ताल्लुक से होगा और लगातार इंशाअल्लाह ये सिलसिलावार ये दुरूस चलेंगे जिसमें इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि जन्नत में दाखिले के कौन से अमाल हैं कि जो हमें जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।